जुलाई बागेरा कुसुमाय वायुकाशी। मित्रों, इंडी अलायंस की एक ही पहचान, जुबान पे संविधान पर मन में वोट बैंक की दुकान, और इसके बहुत सारे मिल चुके हैं प्रमाण। जो लोग कल तक पाकिस्तान को कहते थे कि पाकिस्तान तू मेरा भाईजान, आज कांग्रेस पार्टी बन चुकी है बांग्लादेश की कदरदान, और इसका भी आज सामने प्रमाण आ चुका है। मित्रों, जुबान पर संविधान रखने वाले मन में वोट बैंक की दुकान इस कदर चला रहे हैं कि अब केवल बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों के साथ ही नहीं, केवल रोहिंग्याओं के साथ ही नहीं, बल्कि ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से भारत के टुकड़े टुकड़े एजेंडे में उतर आई है, इसका प्रमाण सामने आया है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा है कि एक प्रवोक करने की कोशिश की गई, भारत के नॉर्थ ईस्ट को, भारत के अभिन्न अंग को किसी और देश का हिस्सा बताकर किस प्रकार से एक भारत के टुकड़े करने की मानसिकता सामने निकल कर आई। और कांग्रेस पार्टी जो लगातार कितने वर्षों से बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, देश में यूपीए के कालखंड में और कांग्रेस के जमाने में करोड़ों घुसपैठियों को बसाने का काम, अभी हमने सैम पित्रोदा से लेकर सैयदा हमीद और गुलाम मीर के बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स के समर्थन में दिए गए बयानों का भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और अब तो ऑफिशियली पार्टी के मंच से कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश के नेशनल एंथम को गाकर अपना समर्थन प्रकट करती है। आपने देखा होगा, सुबह से न्यूज चैनल्स में भी चल रहा है, यह शॉकिंग न्यूज है कि श्रीभूमि आसाम में कांग्रेस की एक ऑफिशियल मीटिंग में, कांग्रेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से कांग्रेस के एक बड़े नेता बांग्लादेशी नेशनल एंथम गाते हैं। उसी देश का एंथम गा रहे हैं जिसने अभी अभी किस प्रकार से भारत के नॉर्थ ईस्ट, खास करके असम को भारत से अलग करने का, खंड खंड करने का, टुकड़े टुकड़े करने का अभी एक प्रोवोकेटिव जेस्चर भी किया है। और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है, पर अब जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ साथ आज खुलकर कांग्रेस पार्टी उस समय पर समर्थन दे रही है एक बांग्लादेश का, जब वहां से भारत को टुकड़े करने की और भारत के हिस्से हिस्से करने की बात आई है। और यह कोई संयोग नहीं है, यह सोचा समझा प्रयोग और उद्योग बन चुका है, वोट बैंक का उद्योग। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा, सैम पित्रोदा जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज कहते हैं, वही सैम पित्रोदा ने अभी बयान दिया सितंबर में कि आई फील एट होम इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो आप सोचिए कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से गाया जाता है, पाकिस्तान का तो गा ही रहे थे। फिर उसके बाद हमने देखा, इससे पहले सैम पित्रोदा ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के विषय में क्या स्टेटमेंट दिया था। इससे पहले सैम पित्रोदा ने खुलकर बोला कि क्या हुआ अगर बांग्लादेशी घुसपैठ घुसकर आ गए देश में, हमें इसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं जतानी चाहिए, थोड़ा एडजस्ट हम लोगों को कर देना चाहिए। आपने देखा होगा कि इससे पहले गुलाम मीर ने झारखंड चुनाव के समय पर खुलकर कहा था कि हमारा एजेंडा है घुसपैठियों को गैस सिलेंडर दे देना। सैयदा हमीद, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार की बहुत करीबी मानी जाती है, प्लानिंग कमीशन में थी, उन्होंने भी कहा था कि असम एक बड़ा डेंजरस प्लेस है, असम बड़ा डेंजरस प्लेस है, और अगर कोई घुसपैठिया बांग्लादेशी आ गया है तो हमें उसे अपना लेना चाहिए, उसका भी तो ये जमीन है, उसकी भी तो ये जगह है, उसकी भी तो दुनिया है। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़े होते होते आज
देश विरोधी, भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले एजेंडे के साथ कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से खड़ी है, उसका जो प्रमाण है वो हमें असम कांग्रेस के पार्टी कार्यालय से मिलता है, जब वहां से खुलकर बांग्लादेश का नेशनल एंथम गाया जाता है श्रीभूमि से।